क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10 के रिलेटेड कि हो कैसे रहा है कि ये जो स्टेप है ये कैसे किया है इसने। देखो, हमें गिवन ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। इसमें हमें कॉमन चीजें ढूंढनी है ना। तो कॉमन क्या गया है, देखो क्या लिखा है कॉमन। 2a² 2b² 2c², मतलब क्या ये हर एक पार्ट को इसने 2 से मल्टीप्लाई करा है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2a² बना। तो इसको कैसे लिखा होगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पर नोटिस करो 2a² बना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। 2a² 2b² प्लस 2c² है ना, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो बन जाएगा, है ना। 2 इंटू जीरो, ये जीरो बन गया। अब देखो कैसे कन्वर्ट करा है इसने। यहाँ पे 2a² मतलब क्या, a² प्लस a²। 2b² मतलब b² प्लस b², है ना। c² मतलब 2c² मतलब c² प्लस c²। बाकी सब तो वैसे ही कॉपी हो गई, है ना। ये जीरो हो गया इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन देखो, a² माइनस 2ab प्लस b², है ना। कॉम्बिनेशन बन गया ये तीनों। वैसे ही b² माइनस 2bc, देखो b² में b आ गया, c बस रह गया तो c² ले आए, ये कॉम्बिनेशन बन गया। वैसे ही फाइनल वाला में c और a को लेके बनाएंगे तो c² माइनस 2ca और 2ac एक ही बात है। तो इसमें c आ गया, देखो ये बस a रह गया है तो a² यहाँ से ले आए, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। वैसे ही होगा, देखो तो a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस b² माइनस 2bc प्लस c², ये प्लस c² माइनस 2ac प्लस a² इक्वल्स जीरो। अब देखो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स जीरो। ठीक है। अब देखो ये हर जो नंबर है, ये जो पार्ट है ये, तो सम ऑफ द नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज, जितना भी बिना नेगेटिव वाला क्वांटिटीज होते हैं इनको मिलाओगे तो जीरो बन जाता है। तो अगर जीरो बनता है तो हर क्वांटिटी जीरो होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, तो a माइनस बी इक्वल जीरो, बी माइनस सी इक्वल जीरो, सी माइनस ए इक्वल जीरो। आगे देखो a इक्वल्स बी माइनस वहां पे गया प्लस हो गया, b इक्वल सी कैसे, माइनस सी वहां पे गया प्लस, c इक्वल्स ए माइनस सी वहां पे गया प्लस ए। तो इसी तरह से हमने प्रूव कर लिया, देखो कि a इक्वल्स बी इक्वल्स सी कैसे। देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है यहाँ पे, अगर a इक्वल्स बी हुआ एंड बी इक्वल सी हुआ तो इन दोनों में क्या कॉमन है वो नोटिस करो। देखो a इक्वल्स बी एंड b इक्वल्स सी, मतलब क्या दोनों में b कॉमन है, तो a इक्वल्स बी और b इक्वल्स सी, तो इनडायरेक्टली a इक्वल्स सी नहीं हो जाएगा क्या, है ना। तो यहाँ पे ऐसे होता है। आगे b इज इक्वल टू सी एंड c इज इक्वल टू a हुआ तो इनडायरेक्टली b इज इक्वल टू a हो गया, है ना। वैसे फिर a इक्वल्स b एंड a इक्वल्स c, तो b इज इक्वल टू c नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन में a इक्वल्स b इक्वल्स c हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। फिर भी अगर कोई तुम्हें डाउट हो
या डाउट पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि कोई भी किसी का डाउट हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो पूछ सके या तुम लोग डिस्कस कर सको।